पुलिस जब तुमसे सवाल पूछेगी ना तो वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी, वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी तुम ये सोच भी नहीं सकते हो। मैं और राघव उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम पे थोड़ी दया दिखाए, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे सब सच बताना पड़ेगा। क्या बकवास है, कौन लेके आए? तुम लाई हो ना मुझे यहाँ? हमारी बात हुई थी ना रीत, मुझे राघव के पास होना था, तुम्हें प्लेन पे होना था। फिर छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोड़ो इसे। इसको छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। चलो। राघव सिर्फ मेरा है, मैंने कहा छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, इसने एक नहीं बल्कि कई सारे गुनाह किए। ये राघव के पीछे पागल हो चुकी है और राघव की जिंदगी में शामिल होने के लिए इसने ये सब कुछ किया है। और सबसे बड़ा गुनाह तो ये है अपनी मौत का नाटक करके एक बेगुनाह को जेल भेजना। अब अभी के अभी इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं सच में नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुमने खुद कहा था ना कि राघव और मेरी लव स्टोरी सितारों ने लिखी है। तुम जानती हो कि जिस तरह से मैं राघव को प्यार करती हूँ ना कोई नहीं करता, तुम भी नहीं। तो क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि तुम जैसे घमंडी और खोखली इंसान का ध्यान भटकाने के लिए उसे चने के झाड़ पे चढ़ाना बहुत जरूरी था, ताकि तुम जब गिरो सीधा कानून के पिंजरे में गिरो। तो चलो अब इस दुश्मनी को एक हैंडशेक करके खत्म करते हैं। पीछे करो। पुलिस हर जुर्म एक आंख से देखती है, पर जब पुलिस के साथ खेलने की कोशिश करता है ना, उसकी अलग खातिरदारी होती है। लेकर जाए इसको। डालो अंदर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी थी ये सबूत इकट्ठा करने के लिए कि कीर्ति जिंदा है, और मैं 10 दिन से पहले ही उसे आप सबके सामने ले आई। अब तो आप मानते हैं ना कि राघव बेगुनाह है। प्लीज प्लीज मेरे पति को रिलीज कर दीजिए। देखिए, हमने राघव को काफी समय पहले रिलीज कर दिया है। क्या? जो कैदी राघव के साथ अंदर था उसने कीर्ति का मर्डर अपने सर ले लिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कीर्ति तो जिंदा है ना। देखिए मैडम, तब हमें पता नहीं था कि कीर्ति जिंदा है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी उसी की तरफ पॉइंट कर रही थी। कैदी का कन्फेशन, सारे स्टेटमेंट, इतना सब कुछ होने के बाद कानून के तहत हम राघव को यहाँ नहीं रख सकते। समझिए मैडम। मैं उस कैदी से मिल सकती हूँ? इससे पहले आप उसे इंटरोगेट करें, मुझे उससे मिलना है। आप इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए। सर, ये सही कह रही है, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, जाओ ले जाओ। थैंक यू। चलिए। कमाल है, इतने सालों में पहली बार कोई मुझसे मिलने आया। सोचा नहीं था कि वो तुम होगी। जो पूछ रही है सीधा सीधा जवाब दे। हाँ हाँ सर। कीर्ति के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? मैं आपको क्यों बताऊं? मेरा गुनाह, मेरी सजा, और मैं आपको ये सब बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। पुलिस को तो बताओगे ना, क्योंकि पुलिस तो सवाल पूछेगी, क्योंकि कीर्ति जिंदा है। सच सच बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? और राघव को जेल में आने से पहले से जानते हो? नहीं, हम जेल में ही मिले थे और यही हमारी डील हुई थी। डील? कैसी डील? और क्या क्या करने के लिए कहा है तुमने राघव को? देखो, मुझे सच सच बताओ, जो भी डील हुई है तुम लोगों के बीच में, तुमने एक झूठे मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लिया है। और पुलिस जब तुमसे सवाल पूछेगी ना तो वो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी, वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी तुम ये सोच भी नहीं सकते हो। मैं और राघव उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम पे थोड़ी दया दिखाए, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझे सब सच बताना पड़ेगा। डील सिंपल थी मैडम, एक मर्डर के बदले दूसरा मर्डर। मैंने वो मर्डर अपने इल्जाम सिर पे लिया जो उसने किया ही नहीं था। इसी की वजह से मैंने उसको बाहर भेजा ताकि वो मेरे दुश्मनों को खत्म कर सके।